हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हम देख रहे थे पीवाईक्यू, जो कि आज हम देखेंगे दिसंबर 2020 और जून 2021 का। हमारा फर्स्ट पेपर अनिवार्य पेपर होता है, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। ये फर्स्ट पेपर जो होता है सबके लिए एक समान होता है। तो ये हम पीवाईक्यू आज स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें आपको एक तालिका दी रहेगी, उसी आधार पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए, निम्नलिखित तालिका में दो कंपनी ए और बी द्वारा वर्ष 2014 से 2019 के बीच निर्मित और विकृत पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका में प्रदत्त आंकड़े के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, एक तरफ आपका दिया है वर्ष, ठीक है, वर्ष कब से कब तक है, तो 2014 से 2019 तक, ठीक है। एक तरफ है आपका वर्ष और दूसरी साइड आपको दिया है कंपनी द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या हजार में। मतलब आपको समझ में आया? दो कंपनियां हैं ए और बी, ठीक। अब जैसे 2014 में कंप्यूटर ए कितना बना, कंप्यूटर बी कितना बना। जैसे मान लीजिए दो अलग अलग कंपनी, मान लीजिए एक ठो आपका HP है और एक कोई और मान लीजिए सैमसंग का मान लीजिए है, ठीक है, सपोज दैट। तो एक 2014 में 40,000 बनी तो दूसरा 45,000 बनी। 2015 में 52,000 बनी तो 2015 में बी वाला 48,000 बनी, ठीक है। सेकंड क्या कहा है कि कंपनी द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों का प्रतिशत दिया गया है। मतलब 2014 में बनी तो 40,000 थी, लेकिन बिकी कितनी, तो जितना बना है उसका 60%, और बी वाला 45,000 बना था, उसका 50% बिका है, ठीक है। मतलब लगभग 22,500 बिका है। ये दी गई है तालिका। अब इसी बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा तैयार किए गए पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या कितनी है जो 6 वर्षों में अनबिके रह गए। बात समझ में आई? मतलब कंपनी ए जो है उसके द्वारा ऐसे कितने कंप्यूटर की पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या है जो 6 वर्षों में बिका ही नहीं। एक बार फिर से देखिएगा तालिका। एक साइड आपका दिया हुआ है, ये दिया है वर्ष, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 वर्षों का पूरा डाटा दिया है। और ये दो ठो कंप्यूटर हैं, एक ये ए है एक बी है, ठीक। और दूसरी तालिका में क्या दिया गया है कि कितना बिका। जैसे 40,000 का 60% अगर बिक गया है तो 40% तो नहीं ना बिका। इसी तरह से 45,000 का 50% बिक गया, मतलब 22,500 बिक गया, तो 22,500 कंप्यूटर नहीं ना बिका। इसी तरह से आप सबका रेशियो निकालेंगे, कितना नहीं बिका है कंप्यूटर ए, कितना नहीं बिका है। दोनों की बात नहीं कर रहा है, एक कंपनी की बात कर रहा है, दोनों की बात नहीं कर रहा है। तो आप कंपनी ए का निकालेंगे कि कितना नहीं बिका है, उसका निकाल करके डाटा जोड़ दीजिए। दिस इज योर आंसर। देख लीजिए आप यहाँ से, वर्ष 2014 में 40,000 कंप्यूटर बना था, जिसमें से कि आपका 60% बिका तो बचा 40%। तो 40,000 का 40% निकाल लीजिए, जो कि अनबिका पर्सनल कंप्यूटर्स की संख्या होगी, तो 16,000 नहीं बिका। 2015 में 52,000 बना था, जिसमें से कि 75% बिक गया था, 25% नहीं बिका, तो वही 25% निकाल लीजिए। तो 52,000 गुणे 25/100 बराबर आपका 13,000 आ जाएगा। इसी तरह से 2016 की बात करें, 2016 में स्टूडेंट 60,000 कंप्यूटर बना था, जिसमें से कि 50% बिका और 50% नहीं बिका है, ठीक है। तो 60,000 का 50% नहीं बिका तो 50% निकाल लेंगे, 50/100 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 30,000, ठीक है। 30,000 हमारा नहीं बिका हुआ कंप्यूटर है। इसी तरह से 2017 में 70,000 बना था, जिसमें से कि 80% बिक गया था और 20% नहीं बिका था, तो उसका 20% आप निकाल लेंगे तो बराबर हो जाएगा
14,000 जो था कंप्यूटर हमारा बिका नहीं था। फिर आप 2018 का निकालेंगे स्टूडेंट, तो 72,000 कंप्यूटर बने थे, जिसमें से कि 40% बिक गया था, 60% नहीं बिका था। तो गुणे 60/100 बराबर इतना। 2019 में 90,000 बना था, जिसमें से कि 60% बिक गया था, 40% नहीं बिका, तो गुणे 40/100 इज इक्वल इतना। अब हम क्या करेंगे, सबकी टोटल संख्या पूछ रहा है कि कितना नहीं बिका, तो सबको उठा के आप जोड़ दीजिए। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 का जब आप जो बचा हुआ कंप्यूटर है आप जोड़ दोगे उसकी संख्या, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी ए द्वारा वर्ष 2015 में न बेचे जा सके पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में बी कंपनी द्वारा 2018 में बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर संख्या का अनुपात क्या है। तो एक बार तालिका देखिए, ये आपकी तालिका है और प्रश्न क्या है, ए कंपनी द्वारा 2015 में न बेचे जा सके पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में कंपनी 2015 कंपनी ए की बात हो रही है, तो 52,000 बना था, 52,000 बना था, जिसमें से कि 75% बिक गया। तो कितना नहीं बिका, 25% नहीं बिका, तो 52,000 गुणे 25/100 कर दीजिए। आपका कितना आएगा, 13,000 लगभग आएगा। ठीक है, जब 13,000 आएगा तो फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। बी कंपनी द्वारा 2018 में बी कंपनी द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों का अनुपात क्या है। तो कितना परसेंट, 65,000 तो बना और 80% बिक गया, तो 65,000 गुणे 80/100 कर दीजिए, तो आपका आएगा 52,000। अब कह रहे हैं कि दोनों में क्या अनुपात है, सिंपल है, दोनों को बटे कर दो। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से वर्ष 2018 में कंपनी द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बी की बात है 52,000, और 2015 में कंपनी ए द्वारा न बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितनी, 13,000। अब दोनों में अनुपात पूछ रहा है, किसकी तुलना में, ए की तुलना में बी को पूछ रहा सकने वाले कंप्यूटर की तुलना में बी कंपनी द्वारा 2018 में बेचे गए कंप्यूटरों का अनुपात बताना है। तो बी के अनुपात में पूछ रहा है, तो बी वाला ऊपर हो जाएगा, ए वाला नीचे हो जाएगा। इस तरह से 4 संबंधी 1 का अनुपात निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 वर्षों में बी कंपनी के बिके और अनबिके पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या का अंतर बताइए। सही है, ये भी क्वेश्चन सही है। आपको क्या करना है, 6 वर्षों मतलब 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 6 की बात कर रहा है। बिके और अनबिके मतलब जितना बिक गए हैं उसका डाटा अलग बना लीजिए, जितना नहीं बिके हैं उनका अलग निकाल लीजिए, फिर उनके अंतर को ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, एक बार तालिका देख लीजिए आप। देखिए, बात यहाँ बी कंप्यूटर की हो रही है, तो 2014 में देखिए 2014 में बी कंप्यूटर 45,000 बना और कितना बिका, 50,000 बिक गया। तो 45,000 का 50,000 जब आप निकालेंगे तो 22,500 होगा, तो 22,500 बिक गया। तो 22,500 को 45,000 में से जब आप घटाएंगे तो 22,500 फिर बचेगा, है ना। तो 22,500 उतना नहीं बिका। इसी तरह से आप 2015 में 48,000 बना है, इसका पहले 40% निकाल लीजिए, तो 48,000 गुणे 40/100। अच्छा, आप ये तो नहीं पूछ रहे हो कि मैम ये 48,000 कहाँ से आया, ये 48 दिया है और यहाँ देखिए पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या है 1000 में, ठीक, इसलिए 1000 हो गया। 48,000 का 40% निकाल लीजिए, आपका आएगा 19,200, और 48,000 में से जब आप 19,200 घटा देंगे तो जो नहीं बिका हुआ कंप्यूटर है उसकी संख्या आ जाएगी। सेम इसी तरह से ये सारा प्रोसेस आपको करना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2014 में कंप्यूटर कुल बने थे 45,000, जिसमें से कि 50% बिक गया था, तो बिका हुआ कंप्यूटर
यहाँ तालिका देखिए, बीके पर्सनल कंप्यूटर की संख्या इधर है, अनबीके पर्सनल कंप्यूटर की संख्या इधर है। तो 45,000 गुणे 50% बिक गया बटे 100 तो इतना हो गया। 50% नहीं बिका तो गुणे 50 बटे 100 इतना हो गया। इसी तरह से 2015 में 48,000 बना, 40% बिक गया, 60% नहीं बिका। तो इस तरह से आप निकालते जाएंगे। एक और विधि है, जैसे 40% बिक गया है ना, तो 40% आ गया 19,200। तो 48,000 में से 19,200 जब आप घटाएंगे तो 28,800 ही आएगा। तो चाहे आपको इजी लगे तो पूरा प्रोसेस कर लीजिए, इजी न लगे तो आप घटा के निकाल लीजिए। दोनों प्रोसेस है, आप जैसे सुविधा हो वैसे कर लीजिए। इसी तरह से 2017 में देखिए 60% बिक गया था, 40% नहीं बिका, तो 60% निकाल लिया बटे 100 इस तरह से। ठीक, जो नहीं बिका है उसका उधर निकालिए। टोटल 2019 तक इस तरह से आप कार्यक्रम कर लेंगे। अब पूछ रहा है दोनों का अंतर कितना है। अब सबको जोड़ दीजिए, जितना टोटल 6 वर्ष में जितना बिका हुआ है और जितना नहीं बिका हुआ है दोनों को जोड़ लीजिए, और फिर जितना बिक गया है और जितना नहीं बिका है दोनों का अंतर पूछ रहा है, घटा दीजिए। तो 73,800 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए कंपनी द्वारा 2015 में बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की कुल संख्या बी कंपनी द्वारा 2019 में बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ए कंपनी द्वारा 2015 में बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की कुल संख्या, तो 2015 में जितना पर्सनल कंप्यूटर बेच गए हैं 50% बेचे हैं तो उसको निकाल लीजिए। तो हमारा आ जाएगा 40,000, 50% बिका हुआ है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं 2019 बी कंपनी द्वारा 2019 में बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों का कितना प्रतिशत है। इसका कितना परसेंट ये पूछ रहा है, तो पहले इसको निकाल लो। तो बी कंपनी द्वारा 2019 में 50% कंप्यूटर बेचे गए थे, तो इसका निकालेंगे गुणे 50 बटे 100 करेंगे तो इतना आएगा। 2015 में ए कंपनी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या निकालेंगे तो 75% बेच दिया गया था, तो 75 बटे 100 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। दोनों में अनुपात पूछ रहा है तो इतने के बटे 40,000 गुणे 100 कर देंगे। इस तरह से हमारा परसेंटेज निकल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है आज का क्वेश्चन ये, वर्ष 2015 में ए कंपनी द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की संख्या 2016 में बी कंपनी द्वारा न बेचे जा सके पर्सनल कंप्यूटर की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2017 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की संख्या, पहले जितना कहता है पहले उतना कर लो। 2017 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या तो 80% बेच दिया गया है, तो 70,000 बना है। 70,000 गुणे 80 बटे 100 करेंगे 56,000 आ जाएगा। और 2016 में कंपनी बी द्वारा न बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितना होगी, तो 64,000 बना हुआ था कंप्यूटर। ये मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो गलती हो गई टाइपिंग में। यहाँ हमने लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको अलग से। 64,000 बना हुआ था, 25% बेचे गए थे बटे 100, तो ये आपका आ जाएगा 16,000। अभिष्ट प्रतिशत दोनों का निकालना है। यहाँ देखिए, इसको हमने यहाँ लगा दिया, इसको जब आप घटाएंगे है ना, तो यह आ जाएगा आपका 40,000 बटे 16,000 गुणे 100। ठीक है, 40,000 कहाँ से आया, यहाँ जो ये 15,000 लिखा है ना, ये मिस हो गया है प्रिंटिंग में, ये 16,000 आया हुआ है ना, तो इसको यहाँ 15,000 लिख गया है गलती से, इसको 16,000 बना लीजिएगा। ठीक है, तो 56,000 में से जब 16,000 माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा, बटे कितना 16,000 ये वाला, गुणे 100 करेंगे। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 शून्य से कैंसिल हो गया, और 1 2 3 शून्य यहाँ बच गया, और 4 चौका 16, और जब यहाँ 1,000 में 4 से फिर भाग देंगे तो आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 250% लगभग। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये आंसर सही होगा। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने या समझाने में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।